नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा के थाना एतमादपुर के धौर्रा में विगत 10 सितंबर को 9 वर्षीय बालक उपदेश की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका शव भूसे के ढेर में मिला था। दरअसल पड़ोसी वाहिद ने फिरौती वसूलने के लिए बालक को अगवा किया था। शोर मचाने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी वाहिद मौके से फरार हो गया। शनिवार को एतमादपुर के भागुपुर चौराहा के पास पुलिस और स्वाट टीम की हत्यारोपी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी वाहिद के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अरमान मौके से भाग निकला। पुलिस ने घायल वाहिद को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फरार अरमान की तलाश की जा रही है। वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि धौर्रा निवासी रघुनाथ सिंह यादव का 9 साल का इकलौता बेटा उपदेश मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। गुरुवार सुबह उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर बाड़े में भूसे के ढेर में मिला था। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी वाहिद पर हत्या का आरोप लगाया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद गांव में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं घटना के बाद से आरोपी पड़ोसी फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद वाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी अरमान भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज हमारे यहाँ स्वाट टीम और थाना एतमादपुर की टीम के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए तत्काल जो हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया है, जिसकी छानबीन के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। आपको मालूम होगा कि कल थाना एतमादपुर के धौर्रा गांव में एक 9 वर्ष के बच्चे जो 2 दिनों से गायब था, उसकी डेड बॉडी गांव में मिली थी और वो एक बड़ी और दर्दनाक घटना भी थी, चूँकि गांव में ही उसको उसकी मृत्यु कर दी गई थी और गांव भी संवेदनशील था, बड़ा गांव था। उस दृष्टिकोण से हमने एसपी वेस्ट के नेतृत्व में सीओ छत्ता और सीओ एतमादपुर के नेतृत्व में हमने करीब 6 टीमें बनाई थी और उस घटना का अनावरण करने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास किए गए, सभी एंगल पे खंगाला गया था और उसी सूचनाओं के संकलन के क्रम में आज उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए जो उसमें दोषी अभियुक्त थे, 2 वाहिद और अरमान, उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो वाहिद है उसको पैर में गोली लगी है, वो इलाज के लिए उसको भेजा गया है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारोपी वाहिद ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। उसका कहना है कि रुपयों की जरूरत के चलते उसने बालक के अपहरण की साजिश रची थी। इसमें अरमान और अन्य लोग भी शामिल थे। मंगलवार को उसने उपदेश को चॉकलेट देने के बहाने से घर से उठा लिया था और बाड़े में ले जाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। तब तक बालक शोर मचाने लगा और खुद को फंसने के डर से उसने जूते के फीते से बालक की गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। वही हत्याकांड का खुलासा और पड़ोसी वाहिद द्वारा हत्या की बात सामने आने के बाद गांव में दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ गांव में डेरा जमा लिया है। नेशन न्यूज के लिए आगरा से आसिफ खान की रिपोर्ट।